बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की बुक है। ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक पेशावर की है और एजीए के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट के लिए भी यही कोर्स है। हमने एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट की है। उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। इन ईच केस फाइंड द एंगल थीटा फ्रॉम लाइन L1 टू L2। और L1 जो है ये दो पॉइंट्स को इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने से बनती है और L2 इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने से बनती है। तो देखें सबसे पहले L1 ए पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5। L1 जो है ये पॉइंट दो 1,2 एंड 7-1। और पहले पार्ट के अंदर L2 क्या है 3-2 एंड 5-6। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने से बनती है L2 3-2 एंड 5-6। 3-2 एंड 5-6 1-2 एंड 7-1। तो सबसे पहले आप इस लाइन की स्लोप फाइंड करें L1 की, जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने से बनती है। स्लोप फाइंड करें। स्लोप ऑफ L1 ये M1 है। ये बराबर है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो इसमें लेट कर लें। लेट 1-2 इज इक्वल टू x1 y1 7-1 इज इक्वल टू x2 y2। तो स्लोप आ जाएगी M1। y2 आपके पास क्या है -1 y1 आपके पास 2 है। x2 आपके पास 7 है माइनस x1 1 है -3/6 3 1 3 3 2 6 -1/2। ये पॉइंट आपके पास x1 y1 है और दूसरा x2 y2 है। ये दूसरा x2 y2 ये x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है। तो ये y2 माइनस y1 y2 आपके पास -1 है तो y1 -2 है। x2 7 है, x1 1 है 7-1। x2 7 है और x1 1 है 7-1। ये 6 आ गया -3/6 3 1 3 2 6 -1/2। ये M1 निकल आई। अब M2 स्लोप ऑफ L2 उसी तरह पहले फर्ज करें। लेट 3-2 इज इक्वल टू x1 y1 और 5-6 इज इक्वल टू x2 y2। स्लोप ऑफ L2 M2 बराबर है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो स्लोप y2 आपके पास क्या है y2 6 है, ये y2 है 6 है 6 माइनस y1 अब 6 माइनस 2 y1 2 है x2 5 है माइनस x1 आपके पास 3 है। 6 माइनस 3 4/1। तो ये 4 निकल आए। ये 4/2 आएगा। 2 1 2 2 4। तो ये 2 आ गए।
तो ये M2 आ गई। ये x1 y1 आपके पास 3 2 है और x2 y2 5 6 है। y2 माइनस y1 6 माइनस 2 6 माइनस 2 6 माइनस 2 5 माइनस 2। यहाँ x1 जो है 5 - 3 टू द एंगल फ्रॉम एंगल थीटा फ्रॉम L1 to L2 tangent theta let theta is, दोबारा लिखें, let theta is angle from L1 to L2। तो टेंजेंट थीटा बराबर है M2 माइनस M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M1 M2। M2 आपके पास 2 है माइनस M1 आपके पास -1/2 है, तो ये -1/2 1 प्लस M1 -1/2 है, M2 2 है। ऊपर आ गया ये -1 प्लस 2 प्लस 1/2, नीचे आएगा ये माइनस है 2 से कैंसिल हो गया 1 - 1, तो ऊपर आएगा 2 4 4 5/2, नीचे 0, तो ये इन्फिनिटी आ गए। टेंजेंट थीटा इज इन्फिनिटी, थीटा इज इक्वल टैन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, और टैन ये 90 होता है, ये आपके पास 90 डिग्री आ गए। आइए आंसर कंफर्म करते हैं। तो यही आंसर है इसका 90 डिग्री। अगला पार्ट देखें इसका। लाइन बन रही है पार्ट बी में। L1 किस पॉइंट को जोड़कर से बनती है 2 7 एंड 7 10। 2 7 और 7 10, 2 7 7 10, और L2 बनती है 1 1 1, 1 एंड -5 3। तो स्लोप ऑफ लेट 2 7 इक्वल टू x1 y1 7 10 is equal to x2 y2। स्लोप ऑफ L1 is equal to M1, ये बराबर है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये आपके पास आ जाएगा y2 आपके पास 10 है और y1 7 है, ये y2 10 है और y1 7 है, x2 आपका 7 है और x1 2 है। ये आएगा 3/7 5। 10 में 7 निकाला 3 और 7 2 5 3/5 M1 आ। स्लोप ऑफ L2 M2 बराबर है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। M2 निकला है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास लेट 1 1 इज इक्वल टू x1 y1 -5 3 इज इक्वल टू x2 y2।
तो y1 1 है, y2 1 है, माइनस y2 आपके पास 3 है, y2 आपके पास 3 है, y2 3 है और y1 1 है। x2 आपके पास -5 है और x1 आपके पास 1 है। ये 2 आ गया 3 में, ये -6 आ गए, -1/3। x2 -3 है, -5 है और x1 1 है। तो अब लेट थीटा इज एंगल फ्रॉम L1 to L2। तो टेंजेंट थीटा बराबर है m2 - m1 1 + m2 m1। m2 आपके पास -1/3 है, m1 जो है, और m1 आपके पास 3/5 है, 3/5 m1 3/5 है। 1 -1/3 3/5 3/5। ये 3 से 3 कट गया, ऊपर आ गया 15, एलसीएम आ गया, 3 5 ज़र 15 -9, 3 5 ज़र 15, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 3 3 ज़र 9, नीचे आ गया 1 -1/5, ये आ गया -14 / 15, ये आ गया 5 - 5 - 1 4/5, 5 3 ज़र 15, 2 1 2 ज़र 2 7 ज़र, ये 3 इधर आ जाएगा, -7/6। tan थीटा बराबर है -7/6 और थीटा बराबर है टेंजेंट इनवर्स -7/6। लेकिन आपको पता है कि tan थीटा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तो ये एंगल जो है आपका 180 से छोटा होगा और 90 से बड़ा होगा, तो ये एंगल इस क्वाड्रेंट में होगा। ये आपके पास होगा थीटा बराबर है 180 माइनस टेंजेंट इनवर्स 7/6। तो ये एक्चुअल एंगल ये होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये आपका एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो इसलिए थीटा जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, 180 में से ये tan इनवर्स 7/6 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये इसका आंसर है, ये आंसर कर सकते। इधर आंसर ये लिखा हुआ है tan इनवर्स -7/6। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है इसका। दो आंसर हैं इसके, एक ये आंसर लिखें या ये लिखें, या अगर पॉजिटिव लिखना है एंगल तो ये एंगल आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें 2 लाइन दी हुई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इन ईच केस फाइंड एंगल फ्रॉम L1 to L2
एक लाइन L1 दी हुई है, एक L2 दी हुई है। तो पहले सबसे पहले हमने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो पार्ट ए के अंदर देखें, ए पार्ट है L1 क्या है, L1 है x -2y + 3 = 0। x -2y + 3 2y को उधर ले जाएंगे, x + 3 = 2y। 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो y = 1/2x + 3/2। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया तो m1 आपके पास आएगा 1/2। x के साथ जो कुछ तो स्लोप होती है। दूसरी लाइन क्या है, L2 3x - y + 7 = 0। y को उधर ले जाएं तो 3x + 7 = y। तो x के साथ जो कुछ होता है स्लोप होता है तो m2 = 3। तो फार्मूला लगाएं, लेट थीटा इज एंगल फ्रॉम L1 to L2। तो ये कैसे निकलेगा, टेंजेंट थीटा बराबर है m2 - m1 1 + m1 m2। तमाम वैल्यू लगा दें। m2 की वैल्यू आपके पास 3 है, m1 जो है 1/2 है, 1 + 3 1/2। 3 2 = 6, 6 - 1 5, 5/2। 3 2 = 6, 6 - 1 5/2। ये आएगा 2 1 = 2, 5/2 5/2। 2 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, तो ये 1 आ गया। टेंजेंट थीटा = 1, थीटा = tan इनवर्स ऑफ 1, तो ये 45 डिग्री आ गया। आइए आंसर कन्फर्म करें। 6 का ये आंसर है, 45 डिग्री। बी पार्ट दिया हुआ है, L1 आपके पास है 2x + 4y - 10 = 0। 4y को इधर रहने दें, इस 2x को उधर ले जाए -2x + 10। 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा, -10 प्लस हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दें -2/4 x 10/4। अब ये होती है y = mx + c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें ये इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट होता है, यहाँ पर लाइन y एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है और ये आपके पास स्लोप होती है। तो 2 × 4, तो y = -1/2 x + 2 5 × 10, 2 2 = 4 5/2। तो स्लोप m1 निकल आई -1/2। दूसरी लाइन 5x - 3y + 1 = 0। ये 3y उधर ले जाएं, 5x + 1 = 3y। 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, 5/3x 1/3 = y। तो स्लोप m2 क्या निकल आएगी, m2 = 5/3। तो आप फार्मूला लगाएं, लेट थीटा इज एंगल फ्रॉम L1 to L2। टेंजेंट थीटा = m2 - m1 1 + m1 m2। तमाम वैल्यू लगा दें। m2 m1 आपके पास -1/2 है, 1 + m1 आपके पास -1/2 है, ये 5/3 है। ये ऊपर आ जाएगा 5/3 + 1/2, नीचे आएगा -1 5/6 प्लस माइनस में 5/6 ऊपर आएगा 6 एलसीएम आ जाएगा। 3 2 = 6, 5 2 = 10, 3 2 = 6, 2 5 10, 2 3 = 6, 3 1 = 3 प्लस 3 नीचे आ जाएगा 6 - 5 6 6 से कैंसिल, ऊपर आ गया 5/3 माइनस में प्लस 3 3 2 = 6 2 5 10, 2 3 = 6 2 3 = 6 2 3 = 6 3 1 = 3 10
6 माइनस 5 6 1 आ गया, ऊपर आ गया 13 13/1, ये 13 आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 13। अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं वो भी निकाल सकते हैं। शिफ्ट tan इनवर्स 13 तो 85, ये आ गया 85.60 डिग्री। इस तरह इसकी भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 7/6, 7/6 ये होता है tan इनवर्स 1.16, 49.23, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 49.23 130.77। अगर आप 130 का tan लेते हैं तो ये आपको नेगेटिव देता है 130, ये -1.99 आ गया। इसको क्यों सेकंड को, इस पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसको क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा है, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। हमने देखना है कि tan कहाँ पर नेगेटिव होता है, थीटा की वो वैल्यू लेनी है यहाँ पर tan आपके पास नेगेटिव होता है। तो ये देखें tan थीटा आ गया ना, ये थीटा आ गया -7/2, नेगेटिव वैल्यू आ गई है। तो थीटा क्या रखेंगे, ये नेगेटिव आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है tan नेगेटिव होता है, इसलिए हमने इसकी ये वैल्यू ली है। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जिस स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि उनके 90+ नंबर आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।